पिछले सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों सालों से भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश रहा है, चीन के बाद। लेकिन अब कुछ ही महीनों में यह इतिहास बदलने वाला है और 2023 के किसी समय भारत की आबादी चीन से ज्यादा हो जाएगी और यह बदलाव हमेशा के लिए होगा। इसके बाद पूरी 21वीं सदी और आगे भी भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना रहेगा। और यह बदलाव अचानक नहीं हुआ है, क्योंकि 1950 में चीन की आबादी 55 करोड़ 20 लाख थी, जबकि भारत की आबादी सिर्फ 35 करोड़ 90 लाख थी। लेकिन पिछले 70 सालों में भारत की आबादी लगभग 390% बढ़ी है, जबकि चीन की आबादी करीब 255% बढ़ी है। अब चीन की आबादी रुक रही है और धीरे धीरे घटने लगी है, जबकि भारत की आबादी अभी भी बढ़ रही है। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2050 तक चीन की आबादी लगभग 3 करोड़ कम हो जाएगी, जबकि भारत की आबादी में करीब 20 करोड़ लोग और जुड़ जाएंगे। यानी अगले 30 साल में भारत में ब्राजील जितनी आबादी और जुड़ जाएगी। भारत की आबादी पूरे देश में बराबर नहीं फैली है और आने वाले समय में भी यह बढ़ोतरी हर जगह एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि भारत के ज्यादातर राज्यों में अब बच्चों की औसत संख्या 2.1 से कम हो चुकी है, जो आबादी को स्थिर रखने के लिए जरूरी होती है। इसका मतलब यह है कि भारत के कई हिस्सों में जन्म दर अब जापान, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों के बराबर हो गई है, जहां आबादी धीरे धीरे कम हो रही है। भारत में अब जिन राज्यों में आबादी ज्यादा बढ़ रही है वे ज्यादातर उत्तर भारत में हैं, जैसे बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। और आने वाले समय में जो 20 करोड़ नए लोग जुड़ेंगे उनमें से ज्यादातर इन्हीं राज्यों में होंगे। अगर आप भारत के नक्शे पर उत्तर में एक लाइन खींचें तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है, क्योंकि भारत की लगभग आधी आबादी इस लाइन के ऊपर रहती है, जो देश के बहुत छोटे से हिस्से में फैली हुई है, जबकि बाकी आधी आबादी देश के बड़े हिस्से में नीचे रहती है। यह बात पश्चिमी देशों के लोगों के लिए हैरान करने वाली हो सकती है, क्योंकि भारत के ज्यादातर बड़े शहर इस लाइन के नीचे हैं और भारत के टॉप 5 बड़े शहरों में से 4 इस लाइन के नीचे आते हैं और टॉप 10 में से 7 शहर भी नीचे ही हैं, जिनमें मुंबई भी शामिल है, जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे घनी आबादी वाला शहर है। मुंबई की आबादी को समझना आसान नहीं है, क्योंकि यह एक तटीय शहर है और एक द्वीप पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल सिर्फ 619 वर्ग किलोमीटर है, जो सिंगापुर से भी छोटा है। लेकिन यहाँ 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, जो कजाकिस्तान जैसे बड़े देश की पूरी आबादी से ज्यादा है। और न्यूयॉर्क शहर के 5 हिस्सों का कुल क्षेत्रफल 784 वर्ग किलोमीटर है, जो मुंबई के इस द्वीप से बड़ा है। लेकिन फिर भी न्यूयॉर्क की आबादी सिर्फ करीब 85 लाख है। मुंबई में धारावी नाम की जगह है, जो दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है और यह सिर्फ 2 वर्ग किलोमीटर में फैली है। लेकिन यहाँ लगभग 10 लाख लोग रहते हैं, जिससे यह दुनिया के सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले इलाकों में से एक बन जाती है। फिर भी मुंबई उस आबादी वाली लाइन के नीचे ही आती है, जहां कुल मिलाकर भारत की कम आबादी रहती है। भारत की आबादी का यह पैटर्न देश की भौगोलिक बनावट की वजह से है। और अगर हम आबादी के नक्शे की जगह जमीन की ऊंचाई और पहाड़ों का नक्शा देखें तो इसकी असली वजह समझ में आती है, क्योंकि भारत के उत्तर में हिमालय और हिंदू कुश जैसे बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, जो दुनिया के सबसे ऊंचे और नए बने पहाड़ों में से हैं। और ये तब बने जब भारतीय प्लेट टकराकर यूरेशियन प्लेट से मिली। ये प्रक्रिया आज भी चल रही है और भारतीय प्लेट हर साल करीब 67 मिलीमीटर उत्तर की ओर खिसक रही है, जिससे हिमालय आज भी ऊंचा होता जा रहा है और माउंट एवरेस्ट हर साल लगभग 4 मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है। ये पहाड़ एक बड़ी दीवार की तरह काम करते हैं और उत्तर से आने वाली सर्द और सूखी हवाओं को भारत में आने से रोकते हैं। इसी वजह से तिब्बत ठंडा और सूखा इलाका है, जबकि भारत के उत्तर में मौसम ज्यादा गर्म और नम रहता है और यहाँ खेती का मौसम बहुत लंबा होता है। गर्मियों में समुद्र से आने वाली नमी पहाड़ों से टकराकर बरसात बन जाती है, जिसे मानसून कहा जाता है। और हिमालय में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बर्फ और ग्लेशियर का भंडार है, जिससे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां निकलती हैं, जो पूरे साल पानी देती हैं और खेती के लिए बहुत फायदेमंद है। उत्तर भारत का विशाल मैदान दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक है और यह इलाका फ्रांस से भी बड़ा है, जहां साल भर खेती होती है और मिट्टी बहुत उपजाऊ है। इसी वजह से यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है।
और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ही 24 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, जो पाकिस्तान या ब्राजील की आबादी के बराबर है, जबकि यह इलाका यूनाइटेड किंगडम जितना ही बड़ा है। इसके उलट दक्षिण भारत में दक्कन का पठार है, जो ऊंचा, पत्थरीला और कम उपजाऊ इलाका है, और यहाँ खेती के लिए उतनी अच्छी जमीन नहीं है, क्योंकि पश्चिमी घाट पहाड़ समुद्र से आने वाली नमी को अंदर जाने से रोकते हैं, जिससे दक्कन का इलाका ज्यादा सूखा रहता है। और यहाँ की नदियाँ बारिश पर निर्भर होती हैं, जबकि उत्तर की नदियाँ बर्फ से चलती हैं, इसीलिए वहाँ पानी साल भर मिलता है। इसी वजह से दक्षिण भारत में आबादी के बड़े और लगातार फैले हुए घने इलाके कम हैं।